नागपुर में आयोजित ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि स्कूलों की इतिहास की पुस्तकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी ने 15 में से 11 कक्षाओं की किताबों में संशोधन किया है, जबकि कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं की पुस्तकें अगले वर्ष बदली जाएगी। अंबेडकर ने कहा कि नई पुस्तकों में अब अकबर द ग्रेट और टीपू सुल्तान द ग्रेट जैसे शीर्षक नहीं है। हालांकि ऐतिहासिक चरित्रों को हटाया नहीं गया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इतिहास की वास्तविकता और उनके कार्यों के बारे में जानना चाहिए, जिनसे समाज प्रभावित हुआ। अंबेडकर ने भारत के प्राचीन ज्ञान पर जोर देते हुए कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि 76 प्रकार के कौशल्य आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे, जिनमें खेती, शहरी नियोजन, सौंदर्य, गुप्तचर और मशीनीकरण कौशल्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि इतिहास और ज्ञान की खोज का उद्देश्य अतीत को दिखाना भर नहीं, बल्कि कल्पना शक्ति और समझ को विकसित करना है। राम मंदिर विषय पर उन्होंने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण नहीं था, बल्कि राम की संस्कृति और उसके मूल्यों को समझने का व्यापक अभियान था, जिसने युवाओं में अपने धर्म के प्रति आत्मसम्मान को बढ़ाया है। विश्व को भी हम लोग इसके लिए ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान जाना जरूरी है। हमारे इतिहास के पुस्तकों में हमें सिखाया गया, अभी तो पुस्तकें बदल रही है और मुझे बहुत खुशी है कि एनसीईआरटी के लोगों ने अच्छी पहल की और उन्हें अभी लगभग 12 क्लास में से, और अभी जो उनका सेट हुआ है 15 का, तो 15 में से लगभग 11 क्लास की किताबें लागू हो चुकी है और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किताबें अगले साल वो लेके आ रहे हैं। तो काफी अच्छे बदलाव, मैंने जितनी किताबें देखी तो काफी इतिहास में अच्छा बदलाव हुआ है। और मैं नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल अब उससे आगे कुछ नहीं है, ये उसका तो परिष्कार है, मतलब और आगे आगे बहुत कुछ चीजें उसमें लिखी जा सकती है, लेकिन अब उसमें अकबर द ग्रेट नहीं है, उसमें टीपू सुल्तान महान भी नहीं है। तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। हाँ, किसी को निकाला नहीं है किताब से, क्योंकि उनके क्रूर कर्म को भी मालूम होना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। उनको भी पता होना चाहिए कि किन लोगों के कारण हम पीड़ित हुए और किन से हमें मुक्त होना है। मतलब कुछ लोग कहते कि भाई अब इसको बोलो ही मत, ऐसा नहीं हो सकता, बोलना पड़ेगा। अच्छा, दुनिया के कई लोग आके ये समझाते हैं, कई बार वेस्टर्न लोग आते हैं, चर्चा करते हैं कि लिखो मत, और आप दुनिया भर में जाएंगे तो वहां होलोकॉस्ट म्यूजियम बने हैं, हर जगह क्या हुआ उसके म्यूजियम्स बने हुए हैं। हमारे देश में लोग चर्चा करते हैं कि भाई लिटफेस्ट क्यों कर रहे हैं, किताब क्यों छाप रहे हैं, म्यूजियम क्यों बना रहे हैं, मूर्तियां क्यों बना रहे हैं। आप लंदन जाओ, लंदन में देखेंगे हम लोग पार्लियामेंट के सामने, मैंने देखना शुरू किया कि भाई कौन सी बिल्डिंग कब बनी, कितनी मूर्तियां लगी है। तो मैं देख रहा था पार्लियामेंट का काम कब शुरू हुआ, 1857 हुआ। 1857 का हमारा जो संग्राम था वो किसी कारण से हम जीत नहीं पाए, अंग्रेजों का शासन स्थायी हो गया। उसके दूसरे ही साल, दूसरे साल ही लंदन का पार्लियामेंट का बड़ा जो काम है, बिल्डिंग बनना शुरू हो गया। तो बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता ही नहीं है, वो दुनिया की बहुत सारी बातों को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुझे लगता है कि हम दुनिया से सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा है कि ज्ञान किसी भी दिशा से आ सकता है और उसको हमें ज्ञान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आजकल हम लोग जैसे करते हैं, हर चीज कस्टमाइज करते हैं, आपको यूट्यूब भी करेंगे, आप कुछ भी का सामान लेंगे कस्टमाइज करते हैं, टेलर्ड करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो भाई ज्ञान को भी अपने हिसाब से कर लो, अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के अनुसार उसको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा। कई लोग बिना कस्टमाइज किए उसी को कॉपी करते हैं। तो दुनिया भर में बहुत सारा, अब मैं पढ़ रहा था नालंदा के बारे में, हमें तो किताब में यही पढ़ा था कि नालंदा मतलब आए कोई जला दिया, खत्म हो गया। अभी नालंदा के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें लगभग नालंदा यूनिवर्सिटी में लोगों को लगता है कि वहां वेद, पुराण, रामायण, महाभारत यही पढ़ा रहते हैं। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जाएंगे या उसके पाठ्यक्रम, उसके भी सारी उपलब्ध है, अभी क्या पढ़ाया जाता था, कौन से डिपार्टमेंट्स थे, कौन से कोर्सेज थे, वो उस समय की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये मालूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग दे आर क्रेजी, मतलब भाई हम कुछ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है, दुनिया में जो है उसको प्रणाम है। लेकिन ये मानने की जरूरत नहीं कि देयर वाज नथिंग, देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स।
सो नालंदा यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज थे। उसके साथ साथ लिटरेचर पढ़ाया जाता था, उसके साथ साथ स्किल कोर्सेज थे। लगभग अभी तक जो सूची प्राप्त हुई है 76 टाइप ऑफ स्किल्स है उसमें, और वो सेपरेट नहीं था, सेपरेट स्कूल नहीं था उसका। जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा, जो वेद भी पढ़ेगा, वो स्किल भी पढ़ेगा। और स्किल में सारे स्किल्स हैं, मतलब सौंदर्य के सारे स्किल्स हैं, मेकअप कैसे किया जाए, केश कैसे बनाए जाए, पुरुषों के महिलाओं के सब है। जो अगर कोई एजेंट मतलब सीक्रेट एजेंट बनना चाहता है तो उसको चौर्य से लेकर कौन से कर्म सीखना चाहिए उसके बारे में भी है। आपकी खेती करना कैसे उसके बारे में भी है। शहर को कैसे बसाना उसके बारे में भी स्किल्स है, मतलब अर्बन स्किल जिसको हम बोल सकते हैं वो भी स्किल्स है। पॉलिटिकल गवर्नेंस के स्किल्स उसमें है, मैकेनाइजेशन के स्किल्स है, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये जो क्वेस्ट फॉर द नॉलेज है, ये क्वेस्ट फॉर द हिस्ट्री, मतलब हम कोई डेड थिंग को नहीं दिखा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो, ये बहुत कुछ गलत टर्म्स अपने लिटरेचर में आ गई है, जिसको चेंज करना पड़ेगा। ये गड़े मुर्दे नहीं है, ये हमारी एक समझने की एक इच्छा है, क्योंकि हम जैसा समझेंगे, जितना समझेंगे उतना हमारी इमेजिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे वो स्वामी विवेकानंद ने एक उदाहरण दिया था कुपमंडिक प्रवृत्ति का, वो तो अपने शास्त्रों में है कि किसी मेंढक को कोई एक बाहर से समुद्र से, बड़े नदी से, तालाब से आ गया और एक कुएं में था मेंढक। तो वो दोनों चर्चा करने लगे कि भाई वो तालाब या बड़ी तो कितना बड़ा होता है। तो वो कुएं का जो मेंढक था वो यहाँ से वहां छलांग लगाए और बोले इतना बड़ा है, वो बोले नहीं बहुत बड़ा है, वो बोले यहाँ से यहाँ, उसने एक छोर से कुएं में दूसरे छोर लगाई, फिर बोले इतना बड़ा नहीं, बोले इससे बहुत बड़ा है। तो कभी कभी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितनी बात है। अभी ये सारा लिटरेचर अभी बहुत सारा जल गया, इधर से उधर गया, दुनिया भर के लोग वहां पढ़ते थे। अभी बहुत सारा मटेरियल तिब्बत के ल्हासा के जो, जहां से अपने पूज्य दलाई लामा आना पड़ा उन लोगों को, वहां का जो संस्थान है, मतलब जो उनका धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र है, उसमें ये बहुत सारा लिटरेचर है। इस पे रघुवीर जी के नाम के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया और बेसिक लिटरेचर दिया है। बीसीएन के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।